प्यारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। आपका ये सेशन जिस तरीके से प्रकृति की मार झेल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रयास हम लोगों का विद्यालय प्रबंध समिति, टीचर स्टाफ के द्वारा कुछ किया जा रहा है जिससे आपका समय का कुछ सदुपयोग हो सके। प्यारे बच्चों, जैसा कि देखा गया कि कुछ ही अभिभावक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, विद्यालय प्रबंधक, प्रिंसिपल, सब लोगों के रिकमेंड के बाद रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए आज पुनः उसी टॉपिक पे हमको भी मैं अपनी बात रखने से अपने आप को नहीं रोक पाया। वास्तव में आपसे बताया गया और कई बार इस सब बातों पे चर्चाएं भी हुई हैं कि वर्तमान जो समय है, आप बच्चों के माता पिता के साथ साथ इस समय बच्चों के शिक्षक की भी भूमिका आपके कंधों पर है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत सचेत होना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से फिर आज एक बार रिकमेंड करता हूँ, हार्डली रिकमेंड करता हूँ कि आप 24 घंटे में कुछ अपना समय निकाल करके अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य, अपने कार्य को करने में अपना समय जरूर दें। ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन समझ लीजिए कि आप अवश्य अपने कार्य पे कुछ ना कुछ समय दीजिए। आज का टॉपिक वैसे कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन आज का जो टॉपिक बनाया गया है एनपीएस ऑनलाइन क्लासेस में, टॉपिक का नाम दिया गया है स्टडी स्ट्रेटजी। मतलब इस समय लॉकडाउन के दौरान आप अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी पढ़ाई को कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा अपनी बात मैं रखूंगा। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। प्यारे अभिभावक, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप शिक्षक के साथ बच्चों का जो जुड़ाव है केवल एक पथ प्रदर्शक का है। शिक्षक पथ प्रदर्शक है, बच्चे उस पर चलने वाले हैं, लेकिन पूरा का पूरा डिपेंड करता है वो आपके ऊपर। आप कैसा माहौल क्रिएट करते हैं, बच्चे पे कैसा ध्यान देते हैं। तरह तरह की बच्चों को भी जब एजुकेशन के समय, पढ़ाई के समय जब थोड़ी सी भी छुट्टी मिल जाती थी बहुत ज्यादा खुशी मिलता था। पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा शिकायतें आती थी, बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है, घर पे खेलता कूदता है। लेकिन प्रकृति ने ऐसा समय ला करके रख दिया है कि आप भी घर पे हैं, बच्चा भी घर पे है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, तो जैसा चाहिए, जैसा स्वरूप आप चाहिए बच्चे को वैसा स्वरूप आप दे सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि 17वीं शताब्दी की बात है। सन 1665 में दक्षिणी देश इंग्लैंड, ब्रिटेन है, ये सब देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे माने जाते थे। वहीं पे शिक्षा का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। उन्हीं शिक्षा में नाम आता है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन साहब का। न्यूटन जी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, आप लोगों को पता है बच्चों कि वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि इंग्लैंड की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में वो एक ट्रिनिटी कॉलेज में उस समय पढ़ाई किया करते थे। सन 1665 की बात है, 17वीं शताब्दी की। उस समय वो अपना रिसर्च कर रहे थे, साइंस और मैथ में उनका रुचि था और उसी पर वो अपनी रुचि कर रहे थे कि न्यूटन जी वहां पर रिसर्च कर रहे थे। उसी समय सन 1665 में अचानक लंदन में प्लेग महामारी फैल गई। जैसे आज वर्तमान समय में कोरोना का कहर पूरा विश्व झेल रहा है, दंश झेल रहा है, उस समय सन 1665 में प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी लंदन में और लाखों लोग मरे थे। उस समय
साइंस भी उतना विकसित नहीं था जिससे पता किया जा सके कि ये किस वायरस, किस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी फैली है। उस समय तो और कठिन दौर था, पता नहीं था कि ये बीमारी कहां से आई है, कैसे आई है, लेकिन अपना एक बहुत ही भयावह रूप वो बीमारी ले चुकी थी। ये बात न्यूटन जी को समझ में आ गया कि क्या किया जाए, महामारी इतना तेजी से फैल गई थी और किसी भी महामारी को जब तक उसका कोई निश्चित इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, उसको रोकना ही उसका इलाज है। उस समय भी यही हो रहा था जो वर्तमान समय में लॉकडाउन हुआ है, उसको रोका गया है। ये बात न्यूटन जी को समझ में आ गई और वो वहां से सोचे कि अब यहाँ से निकलना ही उचित है और सही समय था। वहां से वो निकल गए, वहां से लगभग 100 किलोमीटर उनका घर था, अपने घर चले गए। घर जाने के बाद क्या हुआ कि घर जा गए वो और संयोग ऐसा बना, लगभग पूरे एक वर्ष वो अकेले अपने घर पर रहे, एकदम अकेले, कोई नहीं था उनके साथ में, एकदम अकेले थे। लंदन की लगभग 1/4 चौथाई जनसंख्या पूरी तरीके से न्यूटन जी अकेले अपने घर में एक वर्ष रहे। किताबें बहुत ज्यादा थी नहीं उनके पास कि किससे वो अध्ययन करें, किताबें नहीं थी तो अंतर मनन, चिंतन मनन, अपने अंदर उनको समय मिला ऐसा कि वो अपने अंदर अपनी जिज्ञासा को, अपनी जानकारी को बढ़ा सके। जिस पे वो रिसर्च कर रहे थे उस पे वो अपना चिंतन मनन करने लगे। एक साल बाद ऐसी स्थिति खड़ी हुई कि आज जो मॉडर्न एज में हम पढ़ रहे हैं अर्ली कैलकुलस, उसकी खोज उन्होंने कर दी। उन्हीं की खोज, वो समय अर्ली कैलकुलस की खोज उन्होंने कर दिया बच्चों। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, उनके घर के अगल बगल थोड़ा सा पेड़ और लगे थे, अपने एक दीवार के किनारे एक छोटा सा छेद उन्होंने कर दिया जिससे सूर्य की किरणें अंदर आ रही थी और उस सूर्य की किरण से उन्होंने शोध किया और तभी से उस समय से ऑप्टिक्स की खोज हुई। विज्ञान में एकदम क्रांति सी आ गई। ऑप्टिक्स नाम का जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं उसकी खोज उन्होंने कर डाला उस समय। बच्चों, चिर प्रचलित वैज्ञानिक, उनका एक बहुत बड़ा शोध माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज उन्होंने कैसे किया। तरह तरह की कथाएं हैं कि पेड़ फल से गिर रहा था, फिर उन्होंने सोचा कैसे ये गिर रहा, ऐसा नहीं है। उसी समय के दौरान वो अपने घर में बैठे थे, कमरे में बैठे थे, खिड़की से उन्होंने देखा कि सेब गिर रहा। क्या इससे पहले उन्होंने सेब गिरते हुए नहीं देखा था, लेकिन वही होता है कि जब हम कभी अकेले होते हैं तो हमको वो चीज, हमारा ध्यान वहां जाता है जहां पे सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसा समय मिला है कि हम अपने आप को जाने। और तभी से गुरुत्वाकर्षण बल का खोज होने के बाद विज्ञान में एकदम क्रांति सी आ गई। हम जानते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के जनक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, लेकिन उनका एक ठाठ है, वो कहते थे कि मैं इतना आगे, इतना प्रसिद्ध क्यों हूं, क्योंकि मैं न्यूटन के कंधे पर बैठा हूं। उनकी ये सोच थी। वो उन्होंने कहा कि जो न्यूटन साहब ने करके दे दिया है, अगर वो ऐसा ना किए होते तो मैं अभी वही करता जो उन्होंने किया। तो उसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आज यदि आपको अकेलापन मिला है तो यह दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये सौभाग्य की बात है। आप लोगों ने सुना होगा कि बुद्ध जी,
महावीर जी, इन लोगों को अकेला होने के लिए समाज से हट करके जाना पड़ता था। मतलब समाज से चले जाकर के तब उनको अकेलापन होता था। लेकिन सौभाग्य की बात कि आपको मिला, उसका समय का सदुपयोग कीजिए। संकट को अवसर में बदलना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उसको सोच करके हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो उसी तरीके से पहले भी तरह तरह की महामारियां फैलती थी, लेकिन था क्या उस समय जहां पे महामारी फैलती थी उस देश के लोग को भारी नुकसान होता था। वहां की जनसंख्या लगभग नष्ट हो जाती थी, जो बचते थे और महामारी वहीं से खत्म हो जाती थी। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है, हर देश से लगभग हजारों प्लेन एक देश से अदला बदली होता है रोज। इसलिए हम ग्लोबलाइजेशन के एज में इस समय जी रहे हैं, इसलिए ये बीमारी इतनी भयावह स्थिति ले चुकी है। तो बच्चों, आपको समय की कीमत को समझना है। फिजिकली फिट होने के लिए कोई गेम खेलो, ऐसा नहीं मोबाइल पे कोई गेम खेलना है। बहुत लोगों का शौक रहता है कि डांस करना, गाना गाना, हमें शेर शायरी याद रहे, तरह तरह की चीजें, कहानियां आपको याद रहे। तो आपको टाइम मिला है, आप वो भी शौक पूरा कर लीजिए। किसी भी तरीके से अपने आप को व्यस्त रखना है, स्वस्थ रखना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर, हम लोग को भी पता है कि आप ऐसे क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, घरों में मोबाइलें कम हैं या है भी तो आप कहीं बाहर निकल जाते हैं, बच्चों को नहीं मिल पाता। इसलिए ऑनलाइन क्लासें लाइव ना चला करके हम लोग का प्रयास रहता है कि वीडियो बना करके उसको प्रोवाइड करवा दिया जाए और ज़्यादा ना करवाया जाए, जिससे आपको भी लगे कि हाँ भार लगे। थोड़ा थोड़ा जितना मिल रहा है उसी पे अमल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। कम से कम एक नेचुरली हैबिट ये बन जाए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप बच्चे को हिंदी और इंग्लिश रीडिंग जरूर कराएं, जिससे फ्रीक्वेंसी बने, पढ़ने की क्षमता बने, बैठने की क्षमता बने। यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, बच्चा बात नहीं मान रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या है, तो आप विद्यालय नंबर पे, विद्यालय ग्रुप पर अपनी शिकायत, अपनी बात को रख सकते हैं। या यदि आपके अंदर कोई ऐसा मार्गदर्शन है जिससे इससे भी बेहतर कुछ और अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा दिया जाए, अच्छे कार्य के प्रति अग्रसर किया जाए, तो आप अपना सुझाव अवश्य अवगत कराएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा। एक बार फिर घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना को तो हरा ही देना है, मिल करके हराना है। आला बेस्ट।